टेक बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं वजीर आजम इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के साथ मुलाकात की, जिसमें दो तरफा उमूर समेत आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान मुलाकात के लिए तुर्क ऐवान सदर पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात से कबल वजीर आजम इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वजीर आजम इमरान खान की तुर्क सदर के साथ मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वजीर आजम ने नमाज जुमा भी तुर्क सदर के हमरा अदा की। इससे कबल अंकरा में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हजम बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि सरमायाकारी और कारोबार में हायल रुकावटों को दूर कर रहे हैं। वजीर आजम ऑफिस में दफ्तर कायम किया गया है जो मसाइल को हल करेगा। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद का कहना था दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाने से बेहतर है एहतसाब खत्म कर दिया जाए। वो 2 दिन बाद शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने कहा कौम की दौलत लूटने वाले गिरफ्तार होकर भी कौम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसहाक डार साबिक वजीर आजम के जहाज में फरार हुए तो आसिफ जरदारी भी निकल सकते हैं। विफाकी वजीर का कहना था चीफ जस्टिस ने जो इज्जत और मकाम पाया वो तारीखी है। और आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वजीर बराए रेलवे शेख रशीद के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को दरखास्त दे दी है। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह ने स्पीकर को दरखास्त में शेख रशीद के खिलाफ इल्जामात आयद किए। दरखास्त में उन्होंने शेख रशीद पर कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया, जबकि वजीर बराए रेलवे पर आदि झूठा और फ्रॉड करने का इल्जाम भी लगाया है। दरखास्त गुजार की जानिब से तमाम सबूत स्पीकर कौमी असम्बली को फराहम करने की भी पेशकश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और परवेज मुशर्रफ समेत साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एनआरओ केस की समाअत की। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के असासों की तफसीलात आ चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि दरखास्त गुजार फिरोज शाह गिलानी किधर हैं। उस पर बताया गया कि वो अलील हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अदालत ने साबिक सदूर परवेज मुशर्रफ, आसिफ जरदारी और साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस खत्म करते हुए दरखास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम में सूबाई इख्तियारात से मुतालिक मामले पर सेनेटर रज़ा रबानी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत के आगाज पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा अदालत 18वीं तरमीम का जायजा नहीं ले रही, बल्कि अदालत के सामने इशू 18वीं तरमीम के तहत चंद अस्पतालों की तहलील का है। चीफ जस्टिस ने रज़ा रबानी को मुखातिब करते हुए कहा आप चाहते हैं गरीबों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर छोड़ दें। सेनेटर रज़ा रबानी ने मौक़िफ़ अपनाया अगर अस्पताल सूबों को नहीं मिलेंगे तो आइन का आर्टिकल वक़्त खो बैठेगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा रज़ा रबानी साहब इतना बड़ा बयान ना दीजिए। 18वीं तरमीम को अदालत ने आईनी और दुरुस्त करार दिया है। अदालत ने सिर्फ कानूनी नुक्ते की तशरीह करनी है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि JIT के हर सवाल का जवाब उनके पास है, लेकिन उन्हें तलबी का नोटिस ही नहीं मिला। उन्होंने शिकवा किया कि विफाक को फंड्स के मामले पर सिंध हुकूमत पर एतमाद नहीं। कराची के निजी मॉल में मुनक़दा तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि अगर उन्हें अराजी रेफरेंस में नोटिस मौसूल होता तो वो नैब में जरूर पेश होते। ग्रीन बस मंसूबे बारे उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने यकीन दहानी करवाई थी कि बसें विफाक देगा, लेकिन शायद गवर्नर सिंध इस बात से लाइल्म है। गवर्नर के ओहदे का एहतराम है, उन्हें भी आइन की पासदारी करनी चाहिए। आइन की पासदारी से काम करेंगे तो सूबाई हुकूमत भी मिलकर काम करने को तैयार है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है फीसों में कमी का हुक्म सिर्फ चंद स्कूलों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुल्क भर में मुंजमद अकाउंट बहाल कर दिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अकाउंट्स मुंजमद करने के केस में कहा हमने सिर्फ 2 अकाउंट्स की निगरानी का कहा था। FIA अपने इख्तियारात से तजावुज करता है। फीसों में कमी का कहा तो स्कूल बंद करने शुरू कर दिए। अदालती हुक्म सिर्फ 27 स्कूलों के लिए नहीं था बल्कि पूरे मुल्क में 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले तमाम स्कूलों के लिए है। चीफ जस्टिस ने पूछा अदालती हुक्म के बावजूद बहरिया टाउन ने अब तक अपना नाम क्यों नहीं तब्दील किया। बहरिया टाउन के वकील ने बताया 6 माह का वक्त दिया गया, इस पर काम जारी है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा दिल करता है अभी बहरिया टाउन का नाम तब्दील कर दें।
कराची पुलिस का एक और कारनामा सामने आ गया। 5 बच्चों के बाप रिक्शा ड्राइवर को डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार करके गोलियां मार दी। अदालत में मुद्दई ने साफ कह दिया कि उसके घर डकैती की कोई वारदात नहीं हुई। कराची पुलिस का अनोखा कारनामा, छत पर अंधी गोली से जख्मी रिक्शा ड्राइवर थाने में पर्चा कटाने गया। वहां पुलिस के शेर जवानों ने उसे 2 गोलियां और मार दी और डाकू बनाकर पेश कर दिया। मुलजिम को आज अदालत पेश किया गया, मगर अदालत में मुद्दई ने साफ कह दिया उसके घर डकैती ही नहीं हुई। पुलिस ने उसे जबरदस्ती मुकदमे में मुद्दई बनाया। पुलिस की चक्करबाजी पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज भी हैरान रह गए। उन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले हेड कांस्टेबल को तलब कर लिया। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। पाक फौज आर्टिलरी में A100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम शामिल कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक रॉकेट सिस्टम मकामी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तैयार किया। रॉकेट सिस्टम 100 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। रॉकेट सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि रॉकेट सिस्टम की शमूलियत से पाक फौज आर्टिलरी की इस्तेदाद कार बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पाक फौज दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। जी हां, एक और पाक फौज की कामयाबी आपको आगाह किया जा रहा है अहम खबर के हवाले से कि पाक फौज आर्टिलरी में A100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम शामिल कर लिया है और ISPR के मुताबिक रॉकेट सिस्टम मकामी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तैयार किया। रॉकेट सिस्टम 100 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। रॉकेट सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि रॉकेट सिस्टम की शमूलियत से पाक फौज आर्टिलरी की इस्तेदाद कार बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पाक फौज दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। पाक फौज दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है, यह कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। पाक फौज आर्टिलरी की एक और कामयाबी A100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में शामिल कर लिया गया है और ISPR के मुताबिक रॉकेट सिस्टम मकामी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तैयार किया। रॉकेट सिस्टम 100 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। रॉकेट सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। खेल के मैदान से ब्रेकिंग न्यूज शामिल करें। केप टाउन टेस्ट में कौमी बल्लेबाजों के बाद बॉलर्स भी बेबस दिखाई देने लगे। जनूबी अफ्रीका की 5 विकेटों पर ट्रिपल सेंचुरियां मुकम्मल हो गई। मेजबान टीम को 120 से ज्यादा रन की बरतरी हासिल। कप्तान डिप्लोमेसीज और ब्योमा की शानदार निफ्ट सेंचुरियां। पाकिस्तानी टीम को मैच के साथ सीरीज बचाने के लाले भी पड़ गए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग से हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि बल्लेबाजों के बाद हमारे बॉलर्स भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद अब्बास से उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो भी खातिरखा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम है। बिल्कुल आपने सही कहा सुल्तान। दरअसल पाकिस्तानी टीम का मोरल बड़ा डाउन नजर आता है। पहला टेस्ट जिस अंदाज से हारे और पहली इनिंग्स में जिस तरह पाकिस्तानी बैट्समैनों ने बैटिंग की तो उसको सामने रखते हुए तो मोरल बहुत डाउन है। और अब इस वक्त जो लीड है जनूबी अफ्रीका की वो 147 रन की लीड हो गई है और इस पूरी सीरीज में पाकिस्तानी टीम 200 या उससे ज्यादा रन का हदफ अबूर करने में नाकाम रही है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होगा पाकिस्तान के लिए जब वो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करेगा, क्योंकि इस मैच पर जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त बिल्कुल मजबूत है। और जिस तरह आपने बात की मोहम्मद अब्बास की, तो मोहम्मद अब्बास न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई टेस्ट के बाद से कोई क्रिकेट नहीं खेले, रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजर रहे थे। वो वापस आए हैं अब टीम में और जिस अंदाज से डायरेक्ट वो टेस्ट मैच खेल गए, पहला टेस्ट नहीं खेले, तो यकीनन तो वो थोड़े रस्टी नजर आ रहे हैं। और देखना यह है कि आया पाकिस्तान के बकिया बॉलर्स भी उनका साथ नहीं दे पा रहे। मोहम्मद आमिर जिनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी वो भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। 2 विकेटें शाहीन आफरीदी ने हासिल की और अब सिर्फ 7 रन की जरूरत है डुप्लेसी को अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये पार्टनरशिप अब जो शुरू हुई है, पहले 156 रन की पार्टनरशिप हुई डुप्लेसी और बूमा के दरमियान। बूमा जो थे वो 74 रन बनाकर आउट हुए और ये डिकॉक और डुप्लेसी की पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्विंटन डिकॉक बहुत तेज खेलते हैं। तो पाकिस्तान पर अब चूंकि 147 रन की सबकत है तो दबाव अब पाकिस्तानी टीम पर बढ़ता जा रहा है। जी मिर्जा साहब, ये भी बताइएगा, यासिर शाह की जगह शादाब खान को मौका दिया जाता तो क्या वो इन पिचेस पर कामयाब हो सकते थे? देखें, शादाब खान तो फिट ही नहीं थे, उनको सेलेक्ट करके क्यों ले जाया गया है? वो कोच मिकी आर्थर के ब्लू आइड बॉय है, समझ में नहीं आता। उनको लेकर गए और वो पहला टेस्ट भी नहीं खेले, ये टेस्ट भी नहीं खेले। यासिर शाह
और शादाब खान में जमीन आसमान का फर्क है। शादाब खान जो है वो T20 और वनडे फॉर्मेट के, खासतौर पर T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। यासिर शाह टेस्ट के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। तो यकीनन आप जो कह रही हैं कि मरियम के यासिर शाह को तो खिलाया नहीं उसको ड्रॉप करके उनकी जगह शादाब खान को तो खिलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि यासिर शाह एक सीजन कैंपेनर है। और मैं समझता हूं कि अभी पाकिस्तानी टीम, अगर पाकिस्तानी बैट्समैन सेकंड इनिंग्स में पूरे एतमाद बैटिंग का मुजाहरा करें, जरा दिमाग के साथ बैटिंग करें, तो हम फाइट दे सकते हैं। लेकिन हालात पाकिस्तान के हक में कुछ ज्यादा साजगार नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने महकमा रेलवे को जमीन की फरोख्त से रोकते हुए मामला निपटा दिया। इराजी को 5 साल के लिए लीज पर दिया जा सकेगा। हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाजत नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेलवे खजाना केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि रेलवे की जमीन विफाक की मिल्कियत है। महकमा रेलवे और सूबे अराजी को लीज पर तो दे सकते हैं, लेकिन फरोख्त नहीं कर सकते। ऐसा भी ना हो कि जमीनें 99 साल की लीज पर दे दी जाएं। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने अदालत में बयान दिया कि रेलवे अराजी से महकमे को सालाना 3 अरब रुपए की आमदन हो रही है। लीज खत्म करने से भारी नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब के मामले पर अबूरी हुक्म बरकरार रखा, जिसके लिए अलग समाअत होगी। आपको बताएं, DHQ अस्पताल फैसलाबाद की इंतजामिया ने सख्त सर्दी में मरीजों के बेड वार्ड से बाहर लगवा दिए। फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में मरीजों की तादाद के मुकाबले में बेड कम पड़ गए। इंतजामिया ने मरीजों के लिए इंतजामात करने के बजाय उनके बेड कमरों से बाहर रखवा दिए हैं। सख्त सर्दी में मरीज कमरों से बाहर शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। अस्पताल का अमला पर्दे लगाकर सर्दी रोकने की कोशिशों में मसरूफ है। लाहौर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हर 3 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद हो जाती है, जिससे शहरी परेशान हो गए हैं। 2 रोज पहले पावर डिवीजन के 4 पावर प्लांट फनी खराबी के बायस बंद हो गए थे, जिसके बाद से लाहौर में लोड शेडिंग का सिलसिला बंद नहीं हुआ। लेस्को रीजन का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट पर पहुंच गया है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 1800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जबकि बिला तात्तुल फराहमी के लिए 2400 मेगावाट बिजली दरकार है। दही इलाकों में सूरत हाल और खराब है, और जहां हर घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से जामे मस्जिद की बेहुरमती पर कश्मीर भर में आज यौम तकद्दुस मनाया गया। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की अपील पर मकबूजा वादी में कश्मीर यौम तकद्दुस मनाया गया। इस मौके पर वादी में पुरअमन मुजाहरे किए गए। मुजाहरों में शमूलियत से रोकने के लिए भारतीय फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासिन मलिक को दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया। JKLF के रहनुमा का कहना था कि भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों का इस्तेहसाल कर रही हैं। आलमी बिरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। मोदी सरकार ने आम इंतखाबात में वोट बटोरने की हिकमत अमली बना ली है। घर के भेदी ने लंका ढा दी और अपना सारा मंसूबा बेनकाब कर दिया। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि 3 तलाकों के मसले पर मुसलमानों को तकसीम और मसलक के नाम पर फूट डालने से बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ा सकती है। मुसलमानों में महिलाओं को अलग कर दो, ट्रिपल तलाक देकर ये करके बोरा सिया इन सबको भी अलग कर दो, और ये सुन्नी जो है और ख़ासतौर वो वहाबी सुन्नी है उसको अलग कर दो, तो फिर हम जीतेंगे। और उस फार्मूला में हमें मेजॉरिटी मिली। ये गवर्नेंस ये सब कहने की बात। मोदी सरकार में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों का जीना महाल कर दिया। भारतीय रियासत बहार में मुश्ताइल हजूम ने 55 साला मुसलमान शख्स को गाय चोरी के शोबे में तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। 5 रोज कबल पेश आने वाले वाक़े का इल्म सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के जरिए हुआ। जिला अरारिया में सैकड़ों इंतहा पसंदों ने कबूल अंसारी पर शदीद तशद्दुद किया। अंसारी रो रो कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता रहा, लेकिन इंतहा पसंदों ने गाय चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसे कत्ल कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 7 अरब 28 करोड़ डॉलर रह गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर भी कम हो गए। स्टेट बैंक की जानिब से जारी बयान के मुताबिक एक हफ्ते में 17 करोड़ डॉलर बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगियाँ की गईं। मरकजी बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 7 अरब 28 करोड़ रुपए रह गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर भी 1 करोड़ डॉलर कम होकर 6 अरब 55 करोड़ डॉलर हो गए, जबकि मजमूई ज़खायर 18 करोड़ डॉलर कम होकर 13 अरब 83 करोड़ डॉलर पर आ गए हैं।
मुल्क भर में 3 और 4G सारिफीन की तादाद में 26.58% का इजाफा हुआ है, जबकि मोबाइल इस्तेमाल करने वाले भी 5.86% बढ़ गए हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक साल 2018 के दौरान मोबाइल फोन सारिफीन की तादाद 15 करोड़ 30 लाख तक बढ़ गई है, जबकि 3 और 4G सारिफीन की तादाद भी बढ़ गई है। PTA के मुताबिक साल 2017 के इख्तिताम पर मोबाइल फोन सारिफीन की तादाद 15 करोड़ थी। और आपको बताएं, पाक बहरिया के बेड़े में शामिल 3 बहरी जहाज़ों और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ यौब ने कतर की बंदरगाह दोहा का दौरा किया। दोनों ममालिक के जहाज़ों ने मुश्तरका मशकों में हिस्सा भी लिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS खैबर, रानोड, मदगार और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ यौब ने कतर की बंदरगाह दोहा का दौरा किया। मिशन कमांडर कमांडर मोहम्मद सलीम ने कमांडर कतर मेरी नेवल फोर्सेस और दीगर अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तानी वफ़द ने कतर नेवी के जहाज़ों अल्दीबल और हवार का दौरा भी किया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि मुश्तरका मशकों का मकसद बाहमी हरबी सलाहियतों में इजाफा करना है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 2 ट्रेलर मुसाफिर वैन से टकरा गए, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। खौफनाक हादसा जनूबी फ्लोरिडा के इलाके में पेश आया। हादसे के बायस गाड़ियों में आग लग गई, जिसके बाद से हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद करके इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। जख्मी अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। हुकाम के मुताबिक एक ट्रेलर में डीजल मौजूद था। मौसम के हवाले से आपको बताएं, महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटों में मुल्क के मुतादिद इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, जबकि कई मकामात पर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में धुंध में इजाफा हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मलाकंद, हजारा, रावलपिंडी, रवियन, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि पिशावर, कोहाट, मर्दान, बन्नू, DI खान, क्वेटा, योब, सरगोधा, लाहौर और गुजरावाला डिवीजन में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मरी, गिलियात, मलाकंद डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है, जबकि कालाम, स्कर्दू -9, अस्तोर -8, हुंजा -7 है। आप न्यूज टेस्ट ट्रांसमिशन के इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।